कम से कम एक चीज जरूर कर लीजिए और वो है अपने पास की गौशाला को विजिट करना और वहां पर गौशाला में गौ माता को समर्थन करना। ये हर व्यक्ति कर सकता है, चाहे कोई गरीब है चाहे अमीर। जहां पर देसी गाय हमारे देश की, बहुत सारे लोग हैं उनके बच्चों को पता ही नहीं है, बच्चों को क्या बड़ों को नहीं पता, देसी गायें जर्सी गायें क्या खेल हुआ हमारे साथ 40-50 साल के अंदर। रातों रात ऐसी कोई भी व्यवस्था ना तो सरकार बना सकता है, ना समाज बना सकता है, ना ही किसान बना सकता है। चावल को या गेहूं को उगने में और फसल कटने में 6 महीने का समय लगता है। नमस्कार साथियों, मैं पत्रकार हिमांशु अग्रवाल फिर एक बार स्वतंत्र भारत लाइव से आपके सामने हूं। इस सीरीज को लेकर आज हमारा ये छठा पार्ट है, जो कि जहर मुक्त भारत पर हम हर शाम आपके साथ मौजूद होते हैं कुछ इसी तरीके से। आपसे मैं हर बार कहता हूं, कभी भी अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। दिए गए नंबर पे भी आप हमसे सवाल जवाब कर सकते हैं। अभी हमारा जो आज हम लेके चल रहे हैं, ये जहर मुक्त भारत का छठा पार्ट है। मैं आपको बता चुका हूँ, वरुण जी हमारे साथ हैं फिर आपसे बात करने के लिए, अपना ज्ञान आपके साथ साझा करने के लिए। आज हम वरुण जी से फिर एक बार एक सवाल के साथ शुरू करते हैं। वरुण जी, फिर से आपका स्वागत है इस जहर मुक्त भारत में। और अच्छा लगता है कि आप हर दिन आम जनता को जागरूक करने के लिए अपना समय निकालते हैं और अपने विचारों के द्वारा आप उनसे बातचीत करते हैं। आज हम लोग, कल आपने एक बहुत अच्छी चीज़ हमारे इस सीरीज़ के माध्यम से बोला था, जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा तन, है ना। बहुत अच्छा लगता है सुन के कि अच्छा खाएंगे तो अच्छा रहेगा, अच्छा विचार रहेंगे तो अच्छे आगे बढ़ेंगे, है ना। लेकिन अगर हम बात करें कि आप एक जगह कहते हैं ऑर्गेनिक फूड की ओर लोगों को बढ़ना चाहिए, आम जनता को बढ़ना चाहिए, और एक जगह कहते हैं कि इतना अन्न हमारा मुहैया करवाना मुश्किल है, इसलिए इसके दाम भी बहुत बढ़े हुए हैं क्योंकि इतना बन नहीं पाता जितना लोगों की डिमांड है अभी भी, है ना। अगर कल को पूरा भारत मिलकर भी आपसे इस ऑर्गेनिक फूड के ऊपर डिमांड करता है फूड के लिए, तो क्या आप लोग उनको प्रोवाइड कर पाएंगे? धन्यवाद जी। और जहर मुक्त भारत की जो सीरीज़ है, जिसका छठा एपिसोड जो है वो आप कवर कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर व्यक्ति से ये जुड़ा हुआ मुद्दा है जिसको हम हर एपिसोड के अंदर कवर करने की कोशिश करते हैं। जाने अनजाने अपने बच्चों की थाली के अंदर जहर घोलने के लिए हम लोग मजबूर हैं। बहुत लोग हैं देश में जो खासकर कोरोना के बाद में इस बात में जागरूक हुए हैं कि ये जहर सुबह से शाम तक नकली दूध, नकली फल, नकली हर चीज़ हमारे पास में इस वक्त जो हम खिला रहे हैं, हम जानते हैं कि वो मिलावटी है, कमज़ोर है, नकली है, जहरीली है, फिर भी हम खिलाने पे मजबूर हैं। और उसमें मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपकी ये सीरीज़ जो है एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है लोगों को जागरूक करने के लिए, उनको बताने के लिए कि क्या सही है खाना, कहाँ वो भोजन उपलब्ध होता है और किस तरीके से हम लोगों को खिला सकते हैं। अब हम आते हैं आपके मूल प्रश्न के ऊपर कि जब हमें पता चल गया पिछले कई एपिसोड्स के अंदर, जैसे हमने बताया ऑर्गेनिक फूड की कैसे पुष्टि करनी है, कैसे ओरिजिनल ऑर्गेनिक फूड को पहचाने, ये हम कवर कर चुके हैं। ऑर्गेनिक फूड कितना महंगा है इस चीज़ को हम समझ चुके हैं और उसको हम कैसे अफोर्ड कर सकते हैं इस पर हम बात कर चुके हैं। अब सबसे बड़ी बात आती है कि पूरा देश अगर इसकी तरफ आना भी चाहे कल को, तो क्या हमारे पास पर्याप्त ऑर्गेनिक भोजन है, पर्याप्त वो जैविक फूड है, पर्याप्त वो अमृत है जो हम अपने बच्चों को कल को खिला पाएंगे? तो इस प्रश्न का सबसे बड़ा जवाब है नहीं। रातों रात ऐसी कोई भी व्यवस्था ना तो सरकार बना सकता है, ना समाज बना सकता है, ना ही किसान बना सकता है। आज हमारे स्टोर के माध्यम से हम बहुत सारे लोगों की मदद कर रहे हैं जिनको हम उत्तम भोजन, भारत का सर्वश्रेष्ठ जैविक भोजन उपलब्ध करवा रहे हैं। लेकिन कल अगर मेरे पास में पूरे देश के लोग आ जाएं और वो कहें कि हमें रातों रात ऑर्गेनिक फूड्स खिलाइए आप, ऐसी व्यवस्थाएं नहीं बनाई जा सकती। और उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है, ऑर्गेनिक का मतलब है जैविक भोजन जो खेत में उगने में पर्याप्त समय ले। अगर एक चावल को या गेहूं को उगने में और फसल कटने में 6 महीने का समय लगता है और एक ज़मीन को ऑर्गेनिक होने में 4 साल का समय लगता है, तो आज अगर हम कोशिश करेंगे, उन किसानों को मोटिवेट करेंगे, धीरे धीरे व्यवस्था बनाएंगे, तब जाकर कहीं 5-6 साल के बाद अपने देश को ऑर्गेनिक भोजन खिला पाएंगे। अभी तो जो ऑर्गेनिक भोजन मिल रहा है उसके बारे में पुष्टि भी नहीं है, समझ भी नहीं है, और हम केवल भेड़ चाल का हिस्सा बने जा रहे हैं। जो असली जैविक भोजन है, अगर ये देश चाहता है कि अपने बच्चों को जहर मुक्त करे, तो उसमें सारे तंत्र को हमें इंक्लूड करके ऐसे किसानों को, ऐसे रिटेलर्स को, ऐसे लोगों को हमें मोटिवेट करना पड़ेगा जो इस शुद्ध भोजन को आप तक लाने के लिए मदद करें। आज अगर शुरू करेंगे तब भी मिनिमम 5 से 6 साल का आपको समय लगेगा अगर आप उत्तम भोजन अपनी थाली में बच्चों को परोसना चाहते हैं। तो वरुण जी, जब इतना समय लग सकता है तो हम
क्यों बार बार आप और बाकी सब लोग इसकी ओर बढ़ने के लिए लोगों को अगुवाई कर रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं कि आगे वो लोग ऑर्गेनिक फूड की ओर मतलब डिमांड डालना शुरू बढ़े? बिल्कुल। देखिए, हम हर एपिसोड में बार बार कहते हैं कि आप ऑर्गेनिक फूड खाइए, ऑर्गेनिक फूड का यूज़ करिए। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे पास में इतना भोजन है मैं कल ही पूरे देश को खिला दूँ, लेकिन ये अवेयरनेस जो ये 6 साल की जर्नी है वो कभी तो शुरू करनी होगी। आज मैंने 100 लोगों को मोटिवेट किया, वो 100 लोग आगे आए, उन्होंने कहा नहीं भैया मैं अपने बच्चों को जहर नहीं खिलाऊंगा, आप आगे बढ़िए। तो 100 लोगों से हमने एक किसान को कम से कम प्रमोट कर दिया, एक किसान ने कम से कम जैविक भोजन शुरू कर दी, वो एक किसान कम से कम 6 साल के अंदर अपने खेत से ऑर्गेनिक भोजन लाना शुरू कर दिया उसने। ये तरीका है। दूसरा एक मेन मकसद होता है, और दूसरा मेन मकसद है हमारे देश में सामाजिक व्यवस्था को हमें, देखिए सारी दुनिया 50 साल आगे जा रही है और हम लोगों को जाना है 50-60 साल पीछे। इन दोनों में अंतर है। सारी दुनिया इस वक्त चांद पे जाना चाहती है, मार्स पे जाना चाहती है। हम ये कह रहे हैं जो धरती दी हुई है उसको क्यों सत्यानाश कर रहे हो, उस धरती को वापस ही अच्छा कर लीजिए आप। तो हमारी सोच और दूसरों की सोच में हल्का सा अंतर है। हम पीछे की तरफ चल रहे हैं जहाँ पे अमृत मिलता था, लोग आगे की तरफ मिल रहे हैं, जहर से ज़्यादा जहर और ज़्यादा उगा रहे हैं। अभी आप एक लेटेस्ट थे जिसके ऊपर आज मैं रिसर्च कर रहा था, बहुत जल्दी मेरे चैनल पर वीडियो अवेलेबल होगी। फोर्टिफाइड फूड्स का एक नया तंत्र अब आने वाला है। इस वक्त ये देश की सरकार के माध्यम से किया जा रहा है और ये दुर्भाग्य हमारे देश का, हम प्रकृति ने जो कुछ दिया उसको छेड़खानी करने पे तुले हुए हैं। अभी हमें फोर्टिफाइड फूड्स भी चाहिए, इसके ऊपर भी मैं अलग, कभी हमारा अगला एपिसोड होगा तो मैं बताऊंगा कितना बड़ा ये नुकसानदायक हमारे बच्चों के लिए कल को जहरीला खेल हो सकता है। उसको समझे बिना हम फोर्टिफाइड फूड्स की तरफ अब आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन प्रकृति ने जो हमें दिया है एज इट इज दिया हो, उसको एज इट इज लेकर हम अपने बच्चों तक पहुंचा दें, ऐसा कोई तंत्र हमारे देश के अंदर व्यवस्था की दृष्टि से नहीं बनाया जा रहा। तो दूसरी कोशिश जो हम कर रहे हैं इस वक्त, अगर पूरे देश में चाहे कोई गरीब है चाहे कोई अमीर है, मेरा आज इस मंच के माध्यम से आप सबसे आह्वान है, कम से कम एक चीज़ ज़रूर कर लीजिए और वो है अपने पास की गौशाला को विजिट करना और वहाँ पर गौशाला में गौ माता को समर्थन करना। ये हर व्यक्ति कर सकता है, चाहे कोई गरीब है चाहे अमीर है। आप ये सोचें सर ऑर्गेनिक फूड्स का और गौ माता का क्या लिंक है? ऑर्गेनिक फूड्स का सीधा सीधा लिंक है गौ माता के साथ में, जहाँ पर गौ माता ही ऑर्गेनिक खेती का केंद्र है, जहां पर देसी गाय हमारे देश की है। बहुत सारे लोग हैं उनके बच्चों को पता ही नहीं है, बच्चों को क्या बड़ों को नहीं पता, देसी गायें जर्सी गायें क्या खेल हुआ हमारे साथ 40-50 साल के अंदर। थोड़ा जानकारी लीजिए। अभी मॉडर्न भाषा के अंदर A1 A2 का कॉन्सेप्ट आ गया, तो हमें यही नहीं पता क्या है। लेकिन कम से कम जो हमारी देसी गौ माता थी, आज से 70 साल पहले खेती कैसी होती थी। जब ऑर्गेनिक खेती करनी है तो किसान के घर में क्या होगा? बैल होगा और एक गाय होगी। ये दोनों के होने क्यों जरूरी थे? बैल से खेती होती थी और गाय के दूध से उसके बच्चे पलते थे। सपोज कीजिए उसके घर से आप गाय हटा दीजिए, अब मुझे बता दीजिए जो खेत से आने वाला अन्न है क्या वो 3 साल से छोटे बच्चों को दिया जा सकता है? दूध की भरपूर हो सकती है मात्रा? नहीं। तो किसान के साथ में गाय, जहां पर देसी गाय जो हमारी कामधेनु की वंशज है, थोड़ा स्टडी करना है, चीज़ों को जानना है। जिसका इंटरेस्ट जागेगा वो जानेगा, और जैसे वो जानेगा उसे पता चलेगा गौ माता ही ऑर्गेनिक अन्न के उत्पादन के लिए देसी गाय का पूजन, देसी नंदी का पूजन ये आवश्यक है। इनके बिना आपकी जैविक खेती हो नहीं सकती। अगले एपिसोड में हम इस चीज़ को कवर करने की कोशिश करेंगे कि कैसे गौ माता और नंदी के बिना ये खेती नहीं हो सकती। हमारा देश जो सोने की चिड़िया बोला जाता था, उसमें धरती में सोना उगता था, क्योंकि गौ माता और नंदी हमारे देश में पूजे जाते थे। हमने उनको कत्लेआम में छोड़ दिया, सड़कों के ऊपर छोड़ दिया, और आज बच्चों को हम जो है अन्न खिलाना चाह रहे हैं, वो अन्न नहीं है, वो जहर है, और हम खाने के लिए मजबूर हैं क्योंकि हमने अपने जो गौ माता और नंदी है उनकी हमने अवहेलना करी, उनका हमने अपमान किया और उनको अपने घरों से बाहर निकाला है। तो ये 2 चीज के तंत्र हैं। मेरा सबसे निवेदन है, अगर आप ऑर्गेनिक फूड हल्का सा, क्योंकि अफोर्डेबिलिटी हमेशा चैलेंज आएगी, दुगना महंगा है, उसको कम नहीं किया जा सकता। ईश्वर के आशीर्वाद से अगर आपको वैभवशाली हैं, आप अफोर्ड कर सकते हैं, 5,000 रुपये आपके राशन में लगता है, आपको लगता है नहीं मैं 10,000 खर्च करूंगा लेकिन बच्चों को शुद्ध खिलाऊंगा, तुरंत अपने पास के नजदीकी ऑर्गेनिक स्टोर पे संपर्क करके तंत्र को यूज करिए। हमने वीडियोस में पुराने में कवर कर दिया है कि कैसे लोगों की पहचान करनी है, ऑर्गेनिक फूड की पहचान करिए, जानिए, उस तरीके से अपने बच्चों को ऑर्गेनिक भोजन खिलाइए। जितना आप खिलाओगे उतना पीछे किसान उगाएगा और ऑटोमेटिकली देश में ऑर्गेनिक प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, सीधा तंत्र। और दूसरा एक जो हाथ जोड़ के नियम है, आपके पास में कहीं पर भी गौशाला है, बस जाइए, गौ माता की सेवा करिए, अपने हाथ से रोटी खिलाइए, वहां पे थोड़ा दान दीजिए, वहां के जो भी गोपालक है उसको बोलिए तेरी गौशाला को बंद नहीं होने देंगे, हम अपनी तरफ से जो कुछ हो सकता है हम तेरी गौशाला को बनेंगे। जिस दिन हमारे देश में ऑर्गेनिक फूड की जागरूकता होकर असली ऑर्गेनिक फूड बिकना और खाना शुरू हो गया, और जिस दिन हमारे देश में गौशालाओं का निर्माण शुरू हो गया, ये देश वो 6 साल का सफर 3 साल में कवर कर सकता है और आगे बन सकता है। ये इसका आंसर है।
तो साथियों, आज वरुण जी ने फिर एक बार अपने विचारों को रखते हुए बहुत चीज़ें समझाई हैं और कल के एपिसोड को पहले से ही थोड़ा रिवील भी करवा दिया कि किस टॉपिक पर आपको वीडियो मिलने वाली है। तो ज़रूर देखिएगा, मिस मत करिएगा। और कोई सवाल इससे रिलेटेड या इससे अपोजिट अगर आप कोई करना चाहते हैं हमसे या वरुण जी से, तो आप हमारे दिए गए नंबर के द्वारा इनका नंबर भी ले सकते हैं और हमारा नंबर भी, आप हमसे बात कर सकते हैं, अपने सवालों को रख सकते हैं। ऐसी और वीडियोज़ को लेकर हम हर शाम आपके साथ होंगे इस चैनल के माध्यम से। और आप अगर चाहते हैं कुछ अपने सवालों को रखना तो ज़रूर अपने कमेंट को करिए और इस वीडियो को भी शेयर करिए, क्योंकि इसमें समय लगता है वरुण जी का भी और हमारा भी। तो आप लोग वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आप देख रहे हैं स्वतंत्र भारत लाइव, जहर मुक्त भारत ये सीरीज चल रही है, आगे भी ऐसे ही चलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत,